सरकार के एक फैसले के बाद देश में सियासी कोहराम मच गया है। असम सरकार ने बाल विवाह पर जीरो टॉलरेंस नीति अपना ली है। दरअसल पिछले काफी वक्त से असम में बाल विवाह को रोकने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने सख्ती बरतते हुए ऐसे लोगों पर एक्शन शुरू कर दिया है जिन्होंने बाल विवाह किया हो या फिर करवाया हो। हालांकि इस पूरे मामले को अब धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है और इसमें हैदराबाद के ओवैसी भाईजान की एंट्री हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि शादी की उम्र को लेकर क्या कहती है मुस्लिम बेटियां, और इसी के चलते देखिए ये खास बाल विवाह को लेकर मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल ही गलत है। बाल विवाह नहीं कराना चाहिए। एक लड़की की शादी आप करवा दें उससे बिना पूछे, उसके बिना कंसेंट के, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। पहली आयत कि आप इल्म हासिल करो और लड़की को इतनी आज़ादी दी जाए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। लड़कियों की तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना मैंने एजुकेशन ली है उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस भी ये कहता है, तजुर्बा भी यही कहता है कि तालीम ही सिखाती है जीने का सलीका। अगर हम तालीम याफ्ता होते हैं तो हम अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं। ये वो बेटियां हैं जो ना तो मजहबी लकीर में बंधना चाहती हैं और ना ही सपनों का। बाल विवाह करने और कराने वालों की गिरफ्तारियों ने जोर पकड़ लिया है। हिमंता सरकार का संदेश लाउड एंड क्लियर है। बाल विवाह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। नाबालिग की शादी कराओगे, पॉक्सो में जेल जाओगे। लेकिन कच्ची उम्र में मासूमों की शादी का ये लड़ाई अब हिंदू मुसलमान पर आ गई है। असम में बाल विवाह पर एक्शन के बाद सियासी टेंशन बढ़ गया है। AIUDF के चीफ बरुद्दीन अजमल को सरकार के इस एक्शन के पीछे 2024 के लोकसभा चुनावों से ध्रुवीकरण कराने का प्लान नजर आ रहा है। सामने आ रहा है तो बीजेपी शासित जितने राज्य हैं उन सब में कुछ न कुछ नए गुल खिलाए जाएंगे। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश की जाएगी। शादी ब्याह 18 साल से पहले लड़कियों का नहीं होना चाहिए, 22 साल से पहले लड़कों का नहीं होना चाहिए। हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन तरीका ये नहीं है जो सरकार कर रही है। ये बिल्कुल मुस्लिम मुखालिफ है। इसके मौलानाओं को समझ लेना चाहिए, देश संविधान से चलेगा, ना कि आपके कहने से चलेगा। जब बाल विवाह अनैतिक है, बाल विवाह कानून के विरुद्ध है, तो आपको करना ही नहीं चाहिए। और लगातार सरकार को क्वेश्चन से कुछ नहीं बनना पड़ेगा। आपको संविधान के अनुसार चलेगा, आपके नियम और कानून आपके लिए है, लेकिन देश को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश के ये नियमावली पे उस पर काम करें। सुना आपने, बाल विवाह के खिलाफ उठाए गए असम सरकार के एक्शन को सांप्रदायिक रंग दिए जाने की पूरी कोशिश हो रही है। सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि बाल विवाह समाज की समस्या है या फिर धर्म से जुड़ा मामला। कम उम्र में लड़कियों की शादी जरूरी है या पढ़ाई और उनका पैरों पर खड़ा होना? पढ़ाई तो बहुत जरूरी होनी चाहिए और जो शादी की जो एज होनी चाहिए वो 25 ही होनी चाहिए। और लड़कियों को पढ़ लिख के मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, इसके बाद शादी वगैरह के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, जो लोग ऐसे कहते हैं कि इनकी जल्दी शादी कर दो लड़कियों की और पढ़ाना जरूरी नहीं है, आप ऐसे लोग को क्या सोचती हैं? गलत है, सही है? नहीं, ये तो गलत है। लड़कियों को मौका देना चाहिए पढ़ने का, उन्हें पढ़ाना भी चाहिए। और जब लड़की मतलब पढ़ लेंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो लेंगी। बाल विवाह पर एक्शन को आखिर धार्मिक चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? क्या वाकई विश्व शर्मा सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है? असम सरकार के इस फैसले पर क्या सोचती हैं देश की मुस्लिम लड़कियां? हमारे इस्लाम में भी ये कहा जाता है, हम लोगों की इजाजत के बिना तो शादी हो ही नहीं सकती। ठीक है, इस्लाम भी जबरदस्ती को मना करता है। अगर लड़की की ना है तो मतलब ना है। बाल निकाह पर असम में एक्शन पर पूरी तफसील से आगे पड़ताल करेंगे। फिलहाल तो इस अभियान के तहत असम में शुक्रवार तक करीब 4074 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2044 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 57 काजी और पुजारी भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में बाल विवाह करने वालों के अलावा शादी कराने वालों जैसे परिवार के लोगों, पंडित, काजी सभी शामिल हैं। यानी एक्शन धर्म और मजहब को देखकर नहीं लिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश है और हमारे डीजी साहब का जो निर्देश है
हम लोगों ने बंगाईगांव जिले में 140 केस रजिस्टर किए हैं। उसमें से कल रात से हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया है उसमें 87 आदमी हम लोगों ने एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं अभी तक, और सारों जो जितने भी एक्यूज्ड हम लोगों ने अरेस्ट किया कल हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, इसमें आपका 29 ग्रूम्स है, फैमिली मेंबर्स है, और काजी और प्रीस्ट भी हैं इसमें। असम सरकार को बाल विवाह के खिलाफ बड़ा कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि असम में मातृ और बाल मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। नेशनल सर्वे के मुताबिक असम में 31% शादियां तय उम्र 18 साल से भी कम उम्र में हो रही हैं। असम की 11% से ज्यादा लड़कियां 18 साल से पहले मां बन जाती हैं, और इसका प्रमुख कारण है बेरोक-टोक बड़े पैमाने पर होने वाला बाल विवाह। असम में जिन 5 जिलों से सबसे ज्यादा बाल विवाह की शिकायतें मिलती हैं, उनका आंकड़ा भी देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पर है धुबरी जिला, जहां बाल विवाह के 374 केस मिले और 126 गिरफ्तारियां की गईं। दूसरे नंबर पर है हुजोई, जहां 255 केस मिले और 96 लोगों की गिरफ्तारी की गई। इसके बाद है मोरीगांव, जहां 224 केस हैं और 94 गिरफ्तारियां हुई हैं। उदलगिरी में बाल विवाह के 213 केस मिले हैं, जिसके बाद 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और फिर कोकराझार में इस कुप्रथा के 204 केस मिले, जिसके बाद 94 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्योंकि एक्शन बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए हो सकता है आप जब ये रिपोर्ट देख रहे हों तो आंकड़े कहीं ज्यादा हो जाएं। इतने बड़े आंकड़े सामने आने के बाद कुछ लोग इसे धर्म और समाज में फैली गरीबी बता रहे हैं। इसको स्पेसिफिकली जो है धर्म के नाते नहीं देखना चाहिए, ये तो भटकाने की मसला है। आप इसको देखिए सोशल स्टेटा पे, जो जितना गरीब है उसमें ये सारी चीजें देखी जाएंगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे वो कोई ब्राह्मण परिवार में हो। तो उसमें जब गरीबी होती है तो वो बच्चे को बेचने तक को मजबूर हो जाते हैं, बच्चियां भाग जाती हैं। तो इस सब का कौन जिम्मेदार होगा? वही होगा जो स्टेट का जो मुखिया होगा। असम सरकार ने पिछले महीने ही इस कुप्रथा पर कार्रवाई के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। बाल विवाह पर रोक के बाद कट्टरपंथियों में भी कोहराम मचा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि शादी की उम्र क्या सोचती है। मुस्लिम बेटियां, सबसे पहले लखनऊ की मुस्लिम बेटियों को सुनिए। कम उम्र में लड़कियों की शादी जरूरी है या पढ़ाई, या उनका पैरों पर खड़ा होना? पढ़ाई जरूरी है और पैरों पे खड़ा होना। हदीस में तो इजाजत है, लेकिन मुस्लिम समाज हमारा इसकी इजाजत नहीं देता। आपके हिसाब से बेटियों की शादी किस उम्र में होनी चाहिए? 18 से 22 साल की उम्र में होनी चाहिए, जब बेटियां मैच्योर हो जाएं। बिल्कुल। कम उम्र में लड़कियों की शादी जरूरी है या पढ़ाई, या उनका पैरों पर खड़ा होना? आज के टाइम में लड़कियों के लिए उनकी पढ़ाई और पैरों पर खड़ा होना ज्यादा जरूरी है। मुस्लिम बेटियां क्या अपनी मर्जी से निकाह करने के लिए स्वतंत्र हैं? जी, मुस्लिम समाज इस बात को, हमारे हदीस में तो है, लेकिन मुस्लिम समाज इस बात को मानता नहीं है। इसलिए मुसलमानों में अपनी पसंद से बहुत कमी के हिसाब से ही निकाह हो पाते हैं। बेटियों की शादी इस्लाम के हिसाब से तो बालिग होने पर होनी चाहिए, जो कि 15-16 साल की उम्र होती है। लेकिन उस टाइम बच्ची मैच्योर नहीं होती, 18 से 20 साल की उम्र में मैच्योर हो जाती है, तो वो एज ठीक होती है। कम उम्र में लड़कियों की शादी जरूरी है या पढ़ाई और उसका पैरों पर खड़ा होना? आज के हिसाब से तो पढ़ाई और पैरों पर खड़ा होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे चलकर लड़की का क्या है क्या नहीं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है पैरों पर खड़ा होना। सुना आपने, किस उम्र में इन्हें परवाज भरना है, इसका फैसला इन्हें खुद करना है। जिस उम्र में ये हाथों की लकीरें और माथे की तकदीर बदलना चाहती हैं, उस उम्र में इन्हें बंदिशें मंजूर नहीं हैं। कम से कम शादी के मुद्दे पर तो बिल्कुल भी नहीं। हिंदुस्तान में लड़कों की शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल है। मुस्लिम लड़कियों से शादी के विषय पर जब हमने दिल्ली की कुछ लड़कियों से बात की तो उन्होंने शादी की उम्र बढ़ाए जाने की वकालत की। इन लड़कियों का सपना एयर होस्टेस, डॉक्टर, वकील बनने का है। शादी की उम्र वैसे तो 18 है, बट आगे पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि और बढ़ा देनी चाहिए। स्टडी जरूरी है हर लड़की के लिए, लड़के के लिए, सबके लिए। और शादी की एज जो है वो मेरे ख्याल से 24-25 होनी चाहिए।
जी। अच्छा, आपको लगता है जैसे एक स्टेट है असम, आपने सुना असम स्टेट? जी जी। वहाँ पे ना बाल विवाह होता है, मतलब छोटे उम्र में लड़कियों की शादी होती है, तो उस पर सरकार एक्शन ले। आपको लगता है कि अगर इस तरह से जल्दी शादी करते तो उस पर एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल लेना चाहिए कि मतलब लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए उन्हें मौका देना चाहिए कि मतलब ये नहीं कि जल्दी शादी कर दें, वो एक तरीके से कैद हो जाती है फिर लड़की शादी के बाद, तो उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए और उन्हें पढ़ाने देना चाहिए। 26 साल में ही शादी होनी चाहिए, इससे पहले नहीं होनी चाहिए। पढ़ने का मौका देना चाहिए, यही सब। जी मैम। और जैसे असम एक स्टेट है जहाँ पे बाल विवाह होता है, तो आपको लगता है कि अगर इस तरह से कम उम्र में शादी होती है तो आपको एक्शन लेना चाहिए सरकार को? जी मैम, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इससे क्या होता है, जल्दी शादी हो जाती है तो लड़कियों को क्या नुकसान? मैम, लाइफ एकदम बेकार हो जाती है। जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, एजुकेशन करनी चाहिए पूरी अपनी कंप्लीट। जी मैम। तो बाल विवाह खत्म कर देना चाहिए और एक 25-26 साल की उम्र में ही लड़कियों की शादी करनी चाहिए और किसी पे डिपेंड ना हो लड़की, ताकि अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सके और अपनी किस्मत खुद लिख सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फलक है और मुझे लगता है कि शादी की जो उम्र है वो थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए 25 साल के बाद, ताकि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सके और कुछ बन सकें। देश में बाल विवाह कराना कानूनी जुर्म है। ये कानून कोई आज या कल लागू नहीं किया गया, 2007 से देश में लागू है। लेकिन जब इस कानून को लेकर असम की हिमंता विश्व शर्मा की सरकार ने एक्शन शुरू किया तो इस पर खुलकर सियासत होने लगी। 6 साल से तो आसाम में बीजेपी की हुकूमत है। 6 साल से आप क्या कर रहे हैं? 6 साल से आपका फेलियर है ये। और दूसरी बात यह है कि आप कितने स्कूल खोले? आप स्कूल ही नहीं खोलते, आप मदरसों को तोड़कर या तो इलीगल बोल के तोड़ देते उसको या मदरसों को स्कूल बनाए। आप कितने नए स्कूल्स बनाए? इम्पोर्टेंट ये मसला है। और 4000 केसेस आप बुक कर रहे, अब सीएम बोल रहे 8000 केसेस। अच्छा, जिसको आप जेल को भिजा रहे, वो जो शादी हो गई उसका कौन देखभाल करेंगे? सीएम करेंगे क्या? उनका देखभाल कौन करेगा? उस बच्ची का देखभाल कौन करेगा? शादी तो खत्म नहीं होती, वो शादी तो रहेंगी। उनका देखभाल कौन करेंगे? स्टेट करेंगे क्या? 6 साल से आपकी सरकार है, फेलियर ऑफ द स्टेट है ये। ऊपर से आप और एक उनपे मुश्किलात के पहाड़ उनपे आप डाल दे रहे पूरा। असम सरकार ये बार बार कह रही है कि बाल विवाह पर सख्ती धर्म से प्रेरित नहीं है, बल्कि समाज से एक बेकार की प्रथा को खत्म करने की पहल है। लेकिन इस पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इस्लाम की रहनुमाई का दम भरने वाले हैदराबाद भाईजान जैसे लोग इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ना जोड़कर मुस्लिमों को परेशान करने वाली सोच से जोड़ रहे हैं। लेकिन असम की बेटियां सरकार के इस कदम को कैसे देख रही हैं, वो भी सुनिए। मेरा नाम स्वर्गम आलम है और मैं कॉटन यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। आपको आपके हिसाब से बेटियों की शादी किस उम्र में होना चाहिए? बेटियों की शादी तब होनी चाहिए जब वो रेडी हो, व्हेन दे आर फाइनेंशियली स्टेबल, व्हेन दे आर मेंटली स्टेबल, और व्हेन दे मतलब जब वो उनका वो कैपेसिटी हो दैट दे कैन टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तब शादी होनी चाहिए। कम उम्र में लड़कियों की शादी ज़रूरी है या पढ़ाई और उसका पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स पढ़ाई और पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। मतलब हमारा गवर्नमेंट भी यही स्पॉन्सर करता है कि एजुकेटेड गर्ल्स आर एन एसेट टू द कंट्री। सो मतलब घर पे बैठेगी विदाउट स्टडीज, विदाउट क्वालिफिकेशन, सो इन नो वे कैन शी कंट्रीब्यूट टू द कंट्री। जहां तक बाल विवाह का सवाल है तो आंकड़े बताते हैं कि देश में सबसे ज्यादा बाल विवाह बिहार, बंगाल, त्रिपुरा और असम में होते हैं। देश में हर 10 में से 2 लड़कियों का आज भी बाल विवाह हो रहा है। नेशनल रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 में बाल विवाह के 155 केस दर्ज किए गए, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 138, 2019 में 115 था और 2018 में बाल विवाह के 88 केस और 2017 में 58 केस दर्ज हुए थे। लेकिन ये केस तब दर्ज हुए थे जब किसी संस्था या किसी लड़की ने पहल की। इस बार पहल असम सरकार की तरफ से हुई है। एमपी की बेटियां इसे कैसे देखती हैं, ये भी जान लीजिए। आई थिंक जो सरकार ने अभी नई उम्र निकाली है वो सही है। 21 के बाद ही शादी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, बाल विवाह नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं कर पाती, बाल विवाह होने से बेचारी शादियाँ हो जाती है, फिर बस वही बंधनों में बन जाती हैं,
फिर ना अपना कुछ पैरों पर खड़ा होना भी आज की जनरेशन के हिसाब से खड़ा होना भी एक ज़रूरत है। नहीं, इससे मतलब उसको पहले उनको अपनी करियर पे, अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। छोटी उम्र पे जब उन्होंने छोटी उम्र में बिना मैच्योरिटी के आपने उनकी शादी करवा दी है और बिना उनसे पूछे, बिना उनकी परमिशन के, तो मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल भी सही चीज़ है, ना ये होना चाहिए। असम में कार्रवाई भी हुई है बाल विवाह के खिलाफ, जो कि दूसरे राज्यों में भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसको क्या धर्म के चश्मे से भी देखा जाना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम ये जो बार बार? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें इसमें तो धर्म की बात आती ही नहीं है। ये बाल विवाह और धर्म बिल्कुल ही अलग, दोनों ही अलग चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई साथ में संबंध है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई रिलेशन है साथ में। मेरे हिसाब से बेटियों की जो बेसिक उम्र होती है, जो कानून पास किया गया है, वो लड़की के विवाह के लिए 18 साल है, जो कि एक मैच्योर उम्र होती है जिसमें लड़की अपना खुद फैसला ले सकती है। कम उम्र में लड़कियों की शादी जरूरी है या पढ़ाई और उसका पैरों पे खड़े होना? अभी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो लड़की का खुद के पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो शिक्षित होगी तो अपने साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित करेगी। 21वीं सदी की बेटियां आसमान में उड़ान भरना चाहती हैं। वे अपने फैसले लेने के लिए आजादी चाहती हैं, क्योंकि वे कम उम्र में शादी होने से लड़कियां अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाती। सपनों को पूरा करने के बजाय वो वक्त से पहले जिम्मेदारियों में बंध जाती हैं। वो खुद से जुड़े कोई भी फैसले स्वतंत्र होकर नहीं ले पाती। कम उम्र में मां बनने से शारीरिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए शादी से जुड़े फैसले बेटियां खुद लेना चाहती हैं और उनकी यही आवाज धर्म के कथाकथित ठेकेदारों को चुभती है।